दोस्तों, आप सबका हमारे चैनल क्रिएटिव एजुकेशन आइडिया में स्वागत। तो आज हम एक बड़ी रिक्रूटमेंट जो आ रहा है एसएससी की तरफ से, ठीक है। एसएससी की तरफ से ये स्टार्ट हो चुका है ऑलरेडी, आज के दिन से स्टार्ट हो चुका है, पर हम थोड़ा लेट चल रहे हैं, फिर भी आपके लिए 1 महीना है। तो इसके रिगार्डिंग पूरा अपडेट दिलाएंगे और आपको अगर कोचिंग चाहिए वो भी दिलाएंगे। तो अब पूरा बने रहे हमारे साथ वीडियो के अंत तक, ताकि आपको पूरा इस डिटेल पता चल सके। और जो जनरल कैंडिडेट है वो बिल्कुल बना रहे, क्योंकि वो जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जो है ईडब्ल्यूएस, इसमें उनको वैकेंसी जो सीट रिजर्वेशन मिलने वाला है वो है 10%। आपको जैसे पता है रेलवे का रिक्रूटमेंट निकला है और इसमें भी एनटीपीएस का निकला है, फार्मासिस्ट का निकला है, वो भी हम वीडियो बना चुके हैं। और जो ग्रुप डी का भी निकलने वाला है अगेन, वो भी ये 1 लाख वैकेंसी निकलने वाला है, उसका भी वीडियो हम बना चुके हैं। उसको हम आई बटन में दे देंगे, आप देख लेना। वहां पे भी आपको जो रिजर्वेशन मिल रहा है ईडब्ल्यूएस वालों को, जनरल को, ठीक है। और उसके लिए क्या क्या क्राइटेरिया रखा गया है वहां हम बता चुके हैं। तो यहाँ आप देख लीजिए एसएससी का CHSL 2019 का जो रिक्रूटमेंट है वो चल रहा है फिलहाल। तो आपको देखने को मिलेगा, तो हम बता दें आपको, ये देखने को मिलेगा आपको, मतलब क्वालिफिकेशन आपको जो 12वीं चाहिए, ठीक है। 12वीं चाहिए आपको, मतलब +2 या इंटरमीडिएट हम बोल सकते हैं उसको। और एग्जाम भी आपको सिर्फ 100 रुपये देना पड़ेगा। और अप्लाई डेट आपका 5 मार्च है, मतलब जो 5 मार्च जो कल का दिन था वो से वहां से आपको 5 अप्रैल तक देखने को मिलेगा, 5 अप्रैल 2019 तक देखने को मिलेगा। और ट्रायल 1 यहाँ आपको 2 ट्रायल देखने को मिलेगा। ट्रायल 1 का हम यहाँ लिखे, ट्रायल 2 का PDF के अंदर आपको बता देंगे। ट्रायल 1 में सीबीटी जो एग्जाम होगा ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा CBT। तो यह आपको 1 जुलाई से 26 जुलाई के बीच में देखने को मिलेगा। तो 1 जुलाई से 26 जुलाई 2019 के बीच में देखने को मिलेगा। और जो कोचिंग असिस्टेंस के लिए यहाँ आप नंबर दी गई है, आप सिर्फ फोन कर सकते हैं। और ये सिर्फ आपके लिए हम बता दें, कटक या VVSR या अनुगुल, ये तीनों सिटी में आपका अवेलेबल है। ये उड़ीसा का है। अगर आप बाहर के कोई भी मतलब स्टेट से देख रहे हैं तो आपके लिए कोचिंग हम प्रोवाइड नहीं करा सकते सर, इसलिए। पर ये उड़ीसा का है। अगर आप उड़ीसा से देख रहे हैं तो ये आप तीनों मतलब ऑफर कर सकते हैं। और हॉस्टल भी यहाँ वहाँ अवेलेबल है, तो आप बिल्कुल ये नंबर पे कनेक्ट कर सकते हैं। ये मतलब हॉस्टल के इंचार्ज जो है, कोचिंग के इंचार्ज, वो कनेक्ट करते हैं, तो वो आपको बात करा देंगे। हॉस्टल के जो कोचिंग सेंटर के चेयरमैन सारे, उनसे बात करा देंगे। तो ये आपके लिए, सिर्फ आपके फायदे के लिए हम ये बता रहे हैं। हमारे यहाँ कोई भी मतलब हमको कोई भी फायदा नहीं है, पर आपके बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे उनको अच्छी कोचिंग प्रोवाइड कीजिए, इसीलिए हम बता रहे हैं। तो चलो चलते हैं हम PDF के अंदर। और डिटेल में क्या क्या क्वालिफिकेशन है, आपको कैसे अप्लाई करना पड़ेगा, और आपका वो डेट भी मेंशन की गई है वहां पर पर्टिकुलरली। तो ये आपके सामने रहा जो एसएससी का नोटिफिकेशन पूरा PDF, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं, इसको भी आप डाउनलोड कर सकते हैं NIC.in वेबसाइट से जाकर। तो आप पहले डेट देख लीजिए। डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन ये 5 तारीख, जैसे मैं बोल रहा था, 5 मार्च से स्टार्ट हो रहा है और 5 अप्रैल को ख़त्म हो रहा है। और लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट एप्लीकेशन तो ये भी 5/4/2009 से 9:05 बजे तक खुला रहेगा। उसके बाद लास्ट डेट ऑफ मेकिंग ऑनलाइन फी पेमेंट, तो फी पेमेंट के लिए 2-3 दिन दिया जाता है, तो इसीलिए आपको 2 दिन एक्स्ट्रा दी गई है। उसके बाद जो ऑफलाइन चालान होता है उसका भी डेट वही है, जो ऑनलाइन पेमेंट है उसका ऑफलाइन पेमेंट का भी वही डेट दिया गया है, ठीक है। तो लास्ट डेट पेमेंट थ्रू चालान ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स इन बैंक 9/4/2019। और डेट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन ट्रायल 1 जो है, ये मैं जैसे बता रहा था आपको, 1/7/2019 से लेकर 26/7/2019 तक होगा। और ट्रायल 2 जो ट्रायल 1 में क्वालिफाई करेंगे उनका डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा, ये होगा 29/9/2019 को, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं, पे स्केल उसका दी गई है यहाँ आपको। लो डिवीजन क्लर्क, पोस्टल असिस्टेंट जो सेटिंग असिस्टेंट जो है, और उसके लिए डाटा एंट्री ऑपरेटर, सभी के लिए दी गई है यहाँ। तो इसको आप बिल्कुल देख सकते हैं। तो उसके बाद वैकेंसीज आप कैसे चेक करना है, आप SSC.in वहाँ पर जाइए। उसके बाद कैंडिडेट्स कॉर्नर पे जाइए और टेंटेटिव वैकेंसी आपको मिल जाएगा। तो रिजर्वेशन क्या है, रिजर्वेशन आप मतलब EWS यहाँ रिजर्वेशन दी गई, जैसे मैं बता रहा था। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जो जनरल कैटेगरी के लिए यहाँ रिजर्वेशन दी गई है गवर्नमेंट ऑर्डर के अनुसार। और पहले से जो रिजर्वेशन था वो रिजर्वेशन रखा गया है, ठीक है।
तो उसके बाद आप लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए कौन कौन सी मतलब आप फिजिकल हैंडीकैप होगा तो चलेगा, अप्लाई कर सकते हैं। तो आप यहाँ देख लीजिए, वन आर्म अफेक्टेड होगा तो चलेगा, बोथ लेग अफेक्टेड होगा चलेगा, वन लेग अफेक्टेड होगा चलेगा, वन आर्म एंड वन लेग अफेक्टेड चलेगा, ब्लाइंड होगा तो चलेगा आपके लिए, लो विजन होगा तो भी चलेगा, हियरिंग जो हैंडीकैप्ड है वो चलेगा। उसके बाद पोस्टल असिस्टेंट के लिए यहाँ दी गई है, आप खुद देख लीजिए। और हम चलते हैं नीचे, चलते हैं वो की PDF बहुत सारा चीज़ यहाँ दी गई है यहाँ पर। और हम नेशनल इंडियन होना चाहिए। एज लिमिट बड़ा फैक्टर है आपके लिए। एज लिमिट 18 से 27 साल होना चाहिए। इससे ज़्यादा हो 27 साल से ज़्यादा होगा तो नहीं होगा, 18 साल से कम होगा तो भी नहीं चलेगा आपके लिए, ठीक है। तो ये डेट भी दी गई है, मतलब 1/8/2001 से बाद नहीं होना चाहिए। और जो डेट दी गई है 1/8/2019, इसको नज़र में रखते हुए आपको डेट कैलकुलेशन करना है। तो यहाँ कितना रिजर्व मतलब एज रिलैक्सेशन किसको दिया जाएगा यहाँ मेंशन है। SC/ST के लिए 5 ईयर्स, OBC के लिए 3 ईयर्स, PWD जो अनरिजर्व है उनके लिए 10 ईयर्स, PWD OBC के लिए 10 ईयर्स, PWD SC/ST के लिए 10 ईयर्स, एक्स सर्विसमैन 3 ईयर्स। तो यहाँ आपके लिए सभी जो मतलब एज मेंशन है आप देख सकते हैं। तो उसके बाद हम नीचे चलते हैं आपके सिलेबस की तरफ। मतलब सिलेबस बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है और आपको मैं बता चुका हूं। जैसे आपको अगर कोचिंग चाहिए होता तो आप कटक, भुवनेश्वर और या अनुगुल में आप कोचिंग ले सकते हैं। तो कटक में आपको हॉस्टल फैसिलिटीज अवेलेबल है, तो आप बिल्कुल रह के वहाँ कोचिंग ले सकते हैं। तो आप बिल्कुल जो नंबर दी गई है उस पर कॉन्टैक्ट कीजिए। तो ये वेबसाइट दी गई है जहाँ पर आप अप्लाई करने को मिलेगा ssc.nic.in। तो वहाँ भी आपको ये PDF मिल जाएगा और ये PDF भी हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे ताकि आपको कोई परेशानी ना हो, ठीक है। तो यहाँ एप्लीकेशन पे जैसे हम बता रहे थे आपको 100 रुपये लगेगा। तो यहाँ देख लीजिए आप। और ये मतलब भीम UPI से आप पे कर सकते हैं। बहुत अच्छी चीज़ है जो इम्प्लीमेंट कर रहा है SSC, ठीक है। तो हर कोई के पास UPI होगा तो आप बिल्कुल बेफिक्र आप जो इसको पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑनलाइन फ़ी आपको जो डेट में बता चुका हूँ। और जो सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन, ठीक है, सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन आपका जो रीजन, जो भी रीजन है तो रीजन के मतलब आप कौन से रीजन में आते हो उसको बेस करके आपका सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन होगा, ठीक है। आप अपना रीजन देख लीजिए कौन से रीजन आपका मैच करता है। और यहाँ बहुत सारे रीजन दी गई है, ठीक है। तो उसके बाद जो स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन होगा, ये सिलेबस है आपका। इंग्लिश होगा 25 मार्क का, ठीक है। इंग्लिश होगा 25 मार्क का। नंबर क्वेश्चन 25 मार्क, मैक्सिमम मार्क 50 मार्क्स, मतलब हर कोई क्वेश्चन के लिए 2 मार्क्स आपको मिलेगा। तो उसके बाद जनरल इंटेलिजेंस आपका होगा 25 मार्क, 25 नंबर, उसके लिए 50 मार्क दी जाएगी। और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आपका होगा 25 नंबर, उसके लिए 50 नंबर दी जाएगी। और जनरल अवेयरनेस भी वही 25 नंबर वाला क्वेश्चन आएगा और 50 नंबर आपका दिया जाएगा। तो कुल मिला के आपका 200 मार्क एग्जाम होगा टायर 1 में, ठीक है। तो 60 मिनट्स टाइम दी जाएगी। 80 मिनट्स फॉर जो फिजिकल हैंडीकैप कैंडिडेट है तो उनके लिए थोड़ा ज़्यादा टाइम दी जाएगी। और यहाँ नेगेटिव मार्किंग, हर 2 गलतियाँ के लिए आपका 1 मार्क डिडक्ट होगा, ठीक है। तो एक क्वेश्चन के लिए आपका 0.5 डिडक्ट होगा, मतलब 2 गलतियाँ के लिए आपका 1 मार्क डिडक्ट होगा। तो इंग्लिश मतलब आपका जो सिलेबस दी गई है यहाँ आप देख लीजिए। तो इंग्लिश, पैटर्न एरर, ये सब सिलेबस है। आप बिल्कुल PDF डाउनलोड करके देख सकते हैं। बिल्कुल मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करने वाला है यहाँ, क्योंकि आपको कोचिंग में ये सारे चीज़ समझ में आ जाएगा अगर आप कोचिंग लेते हैं कई भी जगह। अगर आप हमारे जो कोचिंग मैं जहाँ कंडक्ट कर चुका हूँ वहाँ आप अगर लेना चाहते हैं बिल्कुल आप कनेक्ट कर सकते हैं नीचे दी गई व्हाट्सएप नंबर पर। तो आपको बिल्कुल अफोर्ड की जाएगी और हॉस्टल फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल है वहाँ पर, ठीक है। तो एडमिशन, एग्जामिनेशन, ये सारी चीज़ आपको वो PDF में मिल जाएगा। बिल्कुल आप कौन सी आपका वैलिड होगा, जो आइडेंटिफिकेशन कार्ड यहाँ दी गई, आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, स्कूल कॉलेज ID कार्ड, एम्प्लॉयमेंट कार्ड, ये सारी चीज़ आपको वेरीफाई करना पड़ेगा। तो आपका जो भी ID है आपके पास है, आप लेके जाना बिल्कुल एग्जाम में। और आपका मोड ऑफ सिलेक्शन होगा जो मतलब कैंडिडेट, तो ये ऑनलाइन टेस्ट भी होगा और नॉर्मलाइज मार्क करने के बाद आपका सिलेक्शन की जाएगी। तो ये आप देख सकते हैं हर कोई मतलब बच्चा यहाँ अप्लाई कर सकता है जिसका क्वालिफिकेशन 12 हो, वो चाहे आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस कोई भी बैकग्राउंड से हो, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता,
ठीक है। तो यहाँ आपको एसएससी से बात किया जाने की बात की जा रही है, मतलब आप अगर कोई माल प्रैक्टिस करते हो या कोई भी मतलब उसके रेगुलेशन को वायलेंस करते हो तो आपको पनिशमेंट दी जा सकती है। ठीक है। तो आप बिल्कुल यहाँ पीडीएफ को डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। प्रोसीजर ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन यहाँ दी गई है, तो इस पे आपको कोई शंका नहीं रहेगा। आप बिल्कुल बेफिक्र रख के अप्लाई कीजिए और जब लेके जाइए। और ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है ये हम आपको पीडीएफ उसका दिखाते हैं। ये एप्लीकेशन फॉर्म ऐसा ही रहेगा। ये एक मतलब आपके लिए जो सबमिट करना पड़ेगा जो एम्प्लॉयमेंट एज रिलैक्सेशन के लिए। ठीक है। तो आपका जो आंजेक्सर वो भी IVV 3I अंडरटेकिंग ये सब दिखा चुके हैं। अब ये आपका काम नहीं आएगा, बाद में काम आएगा। मतलब आप जब अप्लाई कर लोगे उसके बाद क्वालिफाई हो जाओगे फिर आपका ये काम आएगा। तो आप बिल्कुल अभी आपका एक इतना जिम्मेदारी है, आप भी अप्लाई कर लीजिए ताकि आपको ये सारे चीज़ मतलब जो रिलैक्सेशन कैंडिडेट है, जो PWD कैंडिडेट है, उनके लिए भी यहाँ फॉर्म दी गई है। आप वहाँ से डाउनलोड करके उसको फिलअप करके उसको अप्लाई में लगा सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ आपको आप देख लीजिए जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन कोड यहाँ दी गई है, जो इंटरमीडिएट स्टैंडर्ड का है वो है 2। अभी आपका 02 काम में आएगा। ठीक है। तो ये रहा पूरा मतलब डिटेल। तो चलो, तो हम वीडियो को यहाँ पर ख़त्म करते हैं। आपके साथ फिर मुलाकात होगी कि नई एजुकेशन वीडियो में। तब तक आप सब खुश रहे, बिंदास रहे। धन्यवाद।